ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्शाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में। कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में। खुलेआम बिक रहे हैं रिश्ते बाजारों में। हमने कांपते ओंठों से पूछा कि रिश्तों का क्या भाव चल रहा है। दुकानदार ने कहा कि जनाब कौन सा रिश्ता खरीदोगे, बाप बेटे का, भाई बहन का, सास ससुर का, लड़की दामाद का, कौन सा रिश्ता खरीदोगे, पति पत्नी का। हमने सोचते हुए बोला कि ये रिश्ते नहीं, ये बताओ दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव चल रहा है। उस आदमी ने कहा कि जनाब हर रिश्ता बिक सकता है हिंदुस्तान में, लेकिन दोस्ती का रिश्ता ऐसा है जो कभी बिका नहीं करता है। और जिस दिन ये रिश्ता बिक गया उस दिन ये दुनिया जीने लायक ना बचेगी। ध्यान रखना, जीने लायक नहीं रहेगा ये देश। संसार दोस्ती के रिश्ते पर टिका हुआ है। पहले संयुक्त परिवार थे। एक घर में 20-20, 15-15 लोग रहा करते थे। हम उम्र के लोग रहते थे, दिल की बात एक दूसरे से कह देते थे। अब परिवार एकल परिवार, हम दो, हमारे दो कहाँ मेरे भाई, एक ही है ले दे के मान्यवर, और वो भी जाके बेंगलोर पढ़ रहा है मान्यवर। हम दो ही रह गए हैं बस, ध्यान रखना। अब लड़े किससे, अब दो ही बचते हैं, आपस में लड़ते रहो, क्या करें। पहले हम उम्र के लोग होते थे। चाचा की लड़का है, ताऊ का लड़का है, ताऊ की लड़की है, हम उम्र के हैं, दिल की बातें कह देते थे। बच्चे माँ बाप से नहीं कह पाते हैं, लेकिन दोस्तों से हर बातें शेयर कर देते हैं। जान पर नहीं, घर परिवार से हम दूर हो गए। जॉब करते हैं बाहर जाकर, और बाहर जाकर जब बच्चे जॉब करते हैं तो वहां उनका रिश्तेदार कोई नहीं होता, उनका दोस्त उनका सबसे बड़ा साथी हुआ करता है। ध्यान रखना, अधिकतर फैसले दोस्तों से लेते हैं हम। माँ बाप की सलाह नहीं लेते, लेकिन दोस्त की सलाह जरूर लेते हैं। और जो बात माँ बाप से नहीं बताते, माँ बाप और परिवार से छिपा लेते हैं, लेकिन दोस्तों से कोई बात छुपाते नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दोस्ती गहरी ना हो, पर दोस्ती पर भरोसा गहरा होना चाहिए जिंदगी में। ध्यान रखना, दोस्ती सबसे। जंगल में श्री राम पहुंचे, फैमिली का कोई था, 3 प्राणी गए थे। पूरी जंगल में सुरक्षा, जंगल में व्यवस्था कैसी की। हनुमान जैसे मित्र, सुग्रीव जैसे मित्र, अंगद जैसे मित्र उन्होंने बनाए जंगल में।
तुम हर जगह जाके किसी को माँ बाप नहीं बना सकते, किसी को भाई बहन नहीं बना सकते, लेकिन पूरे विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, दोस्त हर कोई बना लिया करता है, दोस्त हर किसी को मिल जाया करते, कहीं भी जाओ दोस्त मिल जाए, दोस्ती तो हो जाती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, ये दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती, दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती, और दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। माना कि कच्चा धागा है ये दोस्ती, मगर इससे बड़ी कोई जंजीर नहीं होती, मगर इससे बड़ी कोई जंजीर, ये सब दोस्ती है। आज ये पंडाल भरा हुआ है तो इसका मतलब है कि चित्तौड़ समाज में जातिवाद और पंथवाद नहीं, मित्रता का मेला लगा हुआ है, दोस्ती का मेला लगा हुआ है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, मित्र बनना। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें रब बनाता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना बनाए बन जाया करते हैं। ध्यान रखना, बनाना नहीं पड़ता, वो अपने आप बन जाते हैं। ध्यान रखना। मान्यवर, आज कुछ बातें लेकर आया हूं। जिंदगी में 3 चीजें बड़ी नसीब से मिलती हैं, किस्मत से मिलती हैं। अच्छी पत्नी, पारसी, एक पारस का हो, दोनों खुश हो जाते हैं। सबका ही नाम पारस हो तो मेरे को बार बार क्यों लेना पड़े। अच्छी पत्नी नसीब से, नसीब से, नहीं तो सोनम और सिया जैसी मिल गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम लोग खुश रहो कि अच्छी मिली है, नहीं तो अभी तक निपट गए होते। ध्यान रखना है। ताली बजाओ अपनी किस्मत पे, तुम मत बजाओ, तुम तो ठीक हो जैसी हो। किस्मत से मिल गई अच्छी पत्नी। अच्छी पत्नी नसीब से मिलती है। एक बात ध्यान रखना, अच्छी संतान किस्मत से होती है, और अच्छे दोस्त किस्मत से मिला करते हैं। किस्मत वाला पुण्यात्मा वो है। 3 से तो हमारी जिंदगी चलती है, पत्नी से जीवन चलता है, बच्चों से जीवन चलता है, और यार दोस्तों से हमारी जिंदगी चला करती है। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि पत्नी को लाने में तुम्हारा कोई रोल नहीं, वो माँ बाप का हाथ है। माँ बाप ने सेट किया है, माँ बाप के उससे लाए हैं। ध्यान रखना है, अपना उसमें कोई रोल नहीं। आजकल तो है, लेकिन पुराने जमाने में जितने यहाँ बैठे हैं, गोदा जी मन से लाए थे या पापा लाए थे? पापा लाए थे, उनके ही कर्म अपन भुगत रहे, क्या कर सकते। विचार करिए, सोचना है। निवेदन है आपसे, अच्छी पत्नी को लाने में हम कुछ नहीं कर सकते, ये परिवार का हाथ है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, अच्छी संतान, खूबसूरत संतान, अच्छी संतान, आज्ञाकारी संतान, इसमें तुम क्या कर सकते हो? ध्यान, ये प्रकृति की देन है, ये भाग्य की देन है, किस्मत का देन है। लड़का काला हुआ है, प्रकृति की देन है, नहीं बदल सकते। लड़का सुंदर है, प्रकृति की देन है। अच्छे स्वभाव वाला है, प्रकृति की देन है। आज्ञाकारी है, प्रकृति की देन है। विनम्र है, इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते, वो उसका नेचर है, वो अपना नेचर लेकर आया है। एक बात ध्यान रखना, पत्नी के लाने में परिवार का हाथ होता है, अच्छी औलाद में प्रकृति और परमात्मा का हाथ होता है। लेकिन एक बात याद रखना, अच्छे दोस्तों में ना प्रकृति का हाथ है, ना परिवार का हाथ है, वो हमारे स्वयं का निर्णय हुआ करता है, हमारे स्वयं का फैसला होता है। इसमें परमात्मा कुछ नहीं करता है, इसमें फैमिली कुछ नहीं किया करती है। अच्छे दोस्त, ये हमारा डिसीजन है, हमारा नेचर है, हमारा फैसला है। हमने सोचा है कि हमें किससे दोस्ती करना और किससे। ऐसा कोई सामाजिक बंधन थोड़ी कि इससे मत बोलना, इससे दोस्ती नहीं करना। नहीं, माँ बाप मना भी करें, यदि दोस्त है तो फिर वह दोस्त हम स्वयं बनाते हैं। मान्यवर, ध्यान रखिए, दोस्त में किसी का भी हाथ नहीं होता है। लेकिन मेरा एक आपसे निवेदन है कि मित्र कैसे होते हैं, मित्र कैसे होते हैं। आज घर गृहस्थी छोड़ो, दोस्ती पे आ जाओ, थोड़ा घर से भी बाहर तो निकलो मेरे भाई। मित्र कैसे होते हैं?
जैसा हमारा चरित्र होता है वैसे हमारे मित्र होते हैं, ध्यान रखना है। लोग कहते हैं कि मित्रों से दोस्तों से दुनिया बिगड़ती है, लोग कहते हैं कि मोबाइल से बच्चे बिगड़ रहे हैं, लोग कहते हैं कि इंटरनेट से बच्चे बिगड़ रहे हैं। सही में बिगड़ रहे हैं मोबाइल से, लेकिन फिर भी हम मोबाइल नहीं छुड़ा पा रहे क्योंकि बूढ़े बूढ़े खुद चला रहे हैं, ध्यान रखना है। मान्यवर निवेदन है, जहां तक सोचा जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि मोबाइल से या दोस्तों से लोग बिगड़ते हैं। एक बात बताओ, भरी सभा में कुलवधू का चीर हरण करना, ये कौन से इंटरनेट और मोबाइल से दुर्योधन ने सीखा था? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कौन था इन्हें बिगाड़ने वाला? शायद महात्मा भीष्म, वो भी ये नहीं चाहते थे कि दुर्योधन ऐसा करे। और ध्यान रखना, शकुनी भी नहीं चाहता था। वो ये तो चाहता था कि युद्ध में, ये जुए में हार जाएं, लेकिन किसी कुलवधू का इस तरह से बदसलूकी की जाए, शायद शकुनी जैसा दुष्ट मामा भी इतना गिरा हुआ तो नहीं था, ध्यान रखना है। धृतराष्ट्र भी ये नहीं चाहते थे, गांधारी भी ये नहीं चाहती थी, दुशासन भी ये नहीं चाहता था। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, बताओ इतनी गिरी हुई हरकत, अपनी बहन, अपनी कुलवधू को निर्वस्त्र कर देना सभा के अंदर। मान्यवर, कौन सा दुर्योधन को शिक्षा दी? किसने दी? गांधारी ने दी, धृतराष्ट्र ने दी। धृतराष्ट्र चाहते थे कि मेरा बेटा राजा बने, लेकिन इस तरह क्या हरकत करे ये शायद वो भी नहीं चाहते थे। वो भी सिंहासन पर लाचार बैठे हुए हैं। महात्मा भीष्म, भीष्म पितामह, मालूम है जब भीष्म पितामह की मृत्यु निकट आई, महाभारत में देखना, इच्छा मृत्यु का वरदान लिए और महीनों पड़े रहे सरसैया पर, ध्यान रखना, मौत नहीं आई। अर्जुन सरसैया बनाई, सैया पर लेटे हैं, तीर की सैया पर। भीष्म ने कहा कि हे केशव, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन मैं सरसैया पर क्यों लेटा हूं? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है अपने जीवन में? कौन सा अपराध हुआ है मुझसे कि मैं मौत को बुला नहीं पा रहा हूं? और पूरे शरीर में तीर ही तीर लगे हुए हैं, ध्यान रखना। मैंने ऐसा क्या किया है? नारायण कृष्ण ने कहा कि पितामह, आपने बहुत अपराध किया है। आप योद्धा थे, अपराजेय थे, अपराजित थे, अजेय थे, और पूरे कुरुवंश के आप मुखिया थे। तो भीष्म ने कहा, मैं तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था। हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा रहना भीष्म की अटल प्रतिज्ञा थी। नारायण कृष्ण ने कहा, नहीं महाराज भीष्म, पितामह, आप चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे। ध्यान रखना, एक भरी सभा में कुलवधू को निर्वस्त्र किया जाए और उसकी लाज लूटने का प्रयास किया जाए, और उस समय कितना भी बड़ा तपस्वी ज्ञानी क्यों ना हो, महाराजा पितामह भीष्म, आपका सबसे बड़ा अपराध ये है कि आप निर्लज्जों की तरह उस सभा में बैठे रहे और आपने उसका प्रतिकार नहीं किया। ध्यान रखना, आपने उसे रोका नहीं, आपने उसका प्रतिकार नहीं किया। और एक बात याद रखो महाराजा भीष्म, हे पितामह, एक बात याद रखना, अरे पाप वो नहीं है जो हो रहा था, वक्त पर सही बात नहीं बोलना ये सबसे बड़ा पाप हुआ करता है। इससे बड़ा अपराध कोई दूसरा, जब आपको बोलना था तब आप बोले नहीं, ये सबसे बड़ा पाप है। ध्यान रखना, मैं सोचता हूं कि दुनिया में अपराध इसीलिए हैं कि अच्छे लोग समय पर मौन हो जाते हैं। ध्यान रखना है, अच्छे लोगों की चुप्पी से अपराध बढ़ा करता है। अच्छे लोगों के चुप रहने से मान्यवर
दुनिया में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती है। एक लड़की के साथ बलात्कार हो गया, अच्छे लोग कुछ नहीं कर रहे। मेरे भाई, यदि तुम चुप रहोगे तो आज उसकी बेटी, कल तुम्हारी बेटी का भी नंबर आ सकता है। समय पर अच्छे लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए, अपनी आवाज उठाना चाहिए। महाराज भीष्म पितामह, हाँ, आपने वक्त पर नहीं बोला, ये आपका सबसे बड़ा पाप है। और जितनी गालियां द्रौपदी को पड़ी हैं, जितना अपमान द्रौपदी का हुआ है, उससे 1000 गुने पीड़ा इच्छा मृत्यु वाले भीष्म को होगी प्राण निकालने में। आप ही इसके जिम्मेदार हैं, ध्यान रखना। मान्यवर, वक्त पर आप क्यों नहीं बोल रहे? बोलना चाहिए। पूरे शहर में बुरे लोग कितने हैं बताइए? तुम्हारे पूरे चित्तौड़ में आपराधिक प्रवृत्ति के कितने लोग होंगे? 100, 50। अच्छे लोग कितने हैं? हजारों। लेकिन क्या बात है कि 4-6 बुरे हजारों की नींद हराम करके रखते हैं। ध्यान रखना, अपराधी ज्यादा नहीं होते, जेल के बाहर ज्यादा लोग हैं, जेल में कम लोग हैं, ध्यान रखना है। लेकिन आपसे निवेदन करता हूं कि वो चंद अपराधी लोग 1000 अच्छों की नींद हराम करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग भीष्म पितामह बन के बैठते हैं, जब वक्त होता है तो चुप हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, मैं आपसे चाहता हूं कि चुप्पी नहीं होना चाहिए। बुराई है तो बुराई का डट करके प्रतिकार होना चाहिए, तब ये हिंदुस्तान महान बन करके खड़ा होगा। ध्यान रखना, भीष्म नहीं बोल पाए। मेरा प्रश्न ये है कि बताओ, दुर्योधन को ये किसने सिखाया था कि इतनी हद से नीचे गिर जाए? रावण विद्वान था, रावण ज्ञानी था, वेद पाठी था। किसने सिखाया था किसी की पत्नी को चोरी से उठा कर ले आओ? इंटरनेट ने, मोबाइल ने। बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, कौन सा इंटरनेट मोबाइल था? कौन सा इंटरनेट मोबाइल था? कौन से सैटेलाइट था उस समय? जब कोई लड़की विधवा हो जाए तो जीते जी उसे भट्टियों में झोंक दिया जाता था, सती बना दिया जाता था। ये बुराइयां किससे आई? मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मत चिंता करो कि बेटे मोबाइल से बिगड़ते हैं, नहीं बिगड़ा करते हैं। मान्यवर ध्यान रखिए। महाराज, आप क्या कह रहे हो? कल से हमारे लड़के 4-4 मोबाइल लेके घूमेंगे? ध्यान रखना है। मान्यवर, मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता कि मोबाइल से कोई बिगड़ता है, क्योंकि मोबाइल हमेशा खराब नहीं होता, मोबाइल में अच्छी चीजें भी हुआ करती हैं। ध्यान रखना, मोबाइल ऐसी आदत ताकत बन गया है, दुनिया के किस कोने में तुम हो तुम्हें जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, ढूंढा जा सकता है, लोकेशन के माध्यम से उस स्थान को पकड़ा जा सकता है। मान्यवर, आज सुबह से शाम तुम जाओ, 10 फोन करो, पता रहता है कि हमारे घर का सदस्य कहां है और क्या कर रहा है। मान्यवर, हाँ जी, मोबाइल जो है ना, यदि सदुपयोग किया जाए तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा वरदान मोबाइल हुआ करता है। इससे बड़ा वरदान पूरे देश की खबरें, कमरे में बैठकर पूरे हिंदुस्तान की खबरें आती हैं। लेकिन एक बात याद करो कि जहां अच्छाई है वहां बुराई भी हुआ करती है। दोनों पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। उसमें गंदगी भी मौजूद है और उसमें अच्छाइयां भी मौजूद हैं। ध्यान रखना है। मैं आपसे कहता हूं, मोबाइल नहीं कहता है कि तुम क्या खोलो और क्या देखो, कौन सी वेबसाइट खोलो। मैं जहां तक सोचता हूं तो बुरे, ध्यान रखना, मोबाइल से कोई नहीं बिगड़ता है। अरे बिगड़े हुए ही मोबाइल में गलत चीज देखा करते हैं, और जो सुधरे होते हैं वो मोबाइल में गलत चीज। बिगड़े तो तुम जन्मजात हो मेरे भाई। अच्छा आदमी, पवित्र आदमी गंदी वेबसाइट क्यों खोलेगा? मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह करना चाहता, यदि आप अच्छे हो, जो जे रही में उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहता। रहीम जैसे ज्ञानी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के होते हैं उनकी कुसंगति उनका कुछ नहीं बिगाड़ा करती है। चंदन के वृक्ष में हजारों सांप लिपटे रहते हैं, चंदन शीतलता देता है, वह जहरीला कभी होता नहीं। मत दो दोस्तों को कि उनने बिगाड़ा है,
तुम्हारे ही लक्षण खराब है रे मेरे भाई, ध्यान रखना। रावण के लक्षण खराब थे, दुर्योधन के लक्षण खराब थे, कंस के लक्षण खराब थे, वो गलत चीजों में गए। वो जिनके अच्छे थे वो दुनिया में महान बन करके दुनिया से विदा हुए। दोस्तों से नहीं, तुम खुद बर्बाद हो जाना। अच्छा आदमी गलत लोग की संगति करेगा क्या? बोलो, नहीं करेगा ना। तो जब तुम अच्छे हो तो तुम अच्छे की संगति करोगे, तो तुम्हें अच्छा, तुम खुद अच्छे हो, किसी ने तुम्हें अच्छा नहीं बनाया है। और बुरे हो तो तुम खुद बुरे हो, किसी ने तुम्हें बुरा नहीं बनाया है। मान्यवर कहते हैं ना, लड़की ससुराल जाए तो तेरे माँ बाप ने ये सिखाया है क्या? कोई माँ बाप कुछ नहीं सिखाया करते हैं। कौन माँ बाप अपनी बेटियों का घर उजाड़ेंगे? कौन माँ बाप अपनी बेटियों का सिंदूर पहुँचना चाहेंगे? कोई नहीं चाहा करते। मान्यवर आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है कि कोई किसी को बिगाड़ता नहीं, हम खुद उसमें बिगड़े हुए लोग ही गलत लोगों की संगति करते हैं। मान्यवर पत्नी का चयन करने में थोड़ी सावधानी करना। एक गलत पत्नी आ जाए तो तुम्हारी 60% जिंदगी बर्बाद हो जाती है। परिवार का जीवन तहस नहस हो जाता है, परिवार की शांति भंग हो जाती है। एक अच्छी पत्नी हमें 60% दुखों से बचाती है। ध्यान, अच्छी पत्नी आ गई, सुशील आ गई, आचरणवान आ गई, सबसे प्रेम लुटाने वाली आ गई, तो तुम्हारे जीवन की 60% समस्याएं अकेली पत्नी निपटा दिया करती है। किसी के पास झड़वाने और फुकाने की कोई जरूरत। 60% दुखों से बचाती है अच्छी पत्नी। मान्यवर आपसे निवेदन है, और अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त मिल गया ना तो 80% दुखों से तुम्हें बचाया करता है, तकलीफों से बचाया करता है। और अच्छे गुरु मिल गए तो 100% संकटों से तुम्हें उबार लिया करते हैं। मान्यवर आपसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, अच्छे मित्र का चयन हम स्वयं करें। मैं स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल डफर, मन ही नहीं लिखने पढ़ने में। 5 नंबर का टेस्ट होता था हर महीने, सतत मूल्यांकन। उसमें भी 5 में से 2 भी नहीं आते थे पारस जी मेरे, तुम तो फिर भी पास हो गए, ध्यान रखना। एक दिन मेरे टीचर ने कहा कि तुम्हारी शकल सूरत तो थोड़ी अच्छी दे दी है भगवान ने, थोड़ी अकल और अच्छी कर लो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जो तुम पीछे की सीट में बैठते हो क्लासरूम में, वहां सब ऐसे ही लड़के बैठते हैं। कल से मैं तुम्हें कहता हूं तुम आगे की सीट में आकर बैठना। आगे की सीट में बैठो तो शैतानी कैसे करोगे? मस्ती कैसे करोगे? शिक्षकों की मजाक कैसे बनाओगे? मेरे को सीधे बैठना पड़ता जैसे ये बैठे हैं, ध्यान रखना। मान्य उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कहता हूं कि आगे की सीट में आकर के बैठो। मैंने कहा सर ठीक हूं ना, पीछे ही अच्छा। बोले नहीं, आगे आओ, आगे बैठो। मेरा एक दोस्त था प्रशांत बड़ालकर, मेरी क्लास आज भी है, जिन शरणम के पास सिलवासा में वो जॉब कर रहा है। मेरी क्लास का सबसे होशियार बच्चा था वो, ध्यान रखना, सबसे इंटेलिजेंट। बोले इसके साथ तुम बैठो। मैं 1-2 बार बैठा, मुझे लगा यार ये बड़ा सीरियस पढ़ने वाला और मैं कहाँ नटखट, ध्यान रखना। बिठा तो दिया, मुंह बना के बैठा, जबरदस्ती बैठा। लेकिन जब उसकी मैंने दोस्ती करी, उसका दिल बहुत अच्छा था, बिल्कुल पवित्र दिल, और उससे दोस्ती करने लगा। मेरे कहाँ 33% आते थे, उससे दोस्ती करी तो 60% नंबर लेकर के मैं उस क्लास में आया। वो दोस्त ऐसा होना चाहिए। अच्छे लोगों की संगत, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। विचार अच्छे होंगे तो जीवन अच्छा होगा, जीवन अच्छे होंगे, संस्कार अच्छे होंगे, ध्यान रखना। यदि एक गलत दोस्त मिल गया, बीवी तो एक जन्म बिगाड़ती है।
गड़बड़ मिल गई तो नहीं, यहाँ की बीवियों की बात नहीं, यहाँ की तो बहुत अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि भगवान तुमको 2-2 दे, 3-3 दे। ध्यान रखना, निवेदन है आपसे। बीवी गलत मिल गई तो 1 जन्म बिगाड़ेगी, लेकिन दोस्त गलत बिगड़ गया तो 7 जन्म बिगाड़ा करता है, क्योंकि दोस्त संस्कार देता है, दोस्त आदतें देता है, दोस्त अपने ऐब हमें दिया करता है। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, अच्छा दोस्त ना मिले तो बिना दोस्त के रह लेना, लेकिन गलत आदमी को जिंदगी में कभी अपना दोस्त नहीं बनाना। आपसे क्या आग्रह कहूँगा, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज आपके भी कोई दोस्त है? मैंने कहा है। तो बोले कौन है आपका दोस्त? ऐसा थोड़ी कि महाराज बन गए तो हमारे मित्र नहीं होंगे, हमारे दोस्त नहीं होंगे। मैंने कहा यदि मुझसे पूछा जाए, एक पत्रकार ने पूछा कि आपसे सबसे अच्छा मित्र कौन सा है, मैंने कहा मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरा सबसे अच्छा मित्र इस धरती पर यदि कोई है तो मेरी किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती हैं। ध्यान रखना, किताबों से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता है, साहित्य से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता है, किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है। मेरे पास इतने भक्त आते हैं, मैं अपने भक्तों से यही कहता हूं, मुझे कोई उपहार मत दो, मुझे पेन मत दो, मुझे डायरी मत दो, और मुझे दोगे भी क्या, कपड़े पहनना नहीं है, जूते पहनना नहीं है। लोग आते महाराज आपको क्या दें, आपको क्या दें? मैं कहता हूं कभी भी आओ तो एक अच्छे विचारक की किताब मुझे ला करके भेंट करो, वो मेरे जीवन की सब। आज मुझे भेंट की गई ना, कुछ बहनें आई, ये किताबें उन्होंने मुझे भेंट की। ध्यान रखना, ये मेरी सबसे, किताबों को देख के मेरा मूड बदल गया कि आज प्रवचन इसी पे कर देते हैं। ध्यान रखिए, ये बहुत सुंदर किताबें उन्होंने मुझे यहाँ पर भेंट की है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे पास, मालूम है, जिन शरणम तीर्थ है बापी के पास 3000 किताबें हैं जो मैंने 32 साल में पढ़ी हैं और अध्ययन किया है। लाइब्रेरी बनी हुई है, हर किताब पढ़ करके मैंने वहां, मैं किताब नहीं देता किसी को, सामान आता है यहाँ लिया वहां दे दिया, किताब नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अकेलेपन की सबसे बड़ी कोई साथी है तो किताब हुआ करती है। ध्यान रखना, जब मैं दरवाजे बंद करके अंदर कमरे में होता हूँ, मेरी दोस्त, मेरी सहेली मेरे साथ रहा करती है, और किताब वह होती है जो बिन बोले भी बुलवाते रहती है। पढ़ते, रात को लोग बैयाव्रती करते हैं, सेवा करते हैं, मैं अपना पढ़ते रहता हूँ। तुम पैर दबाओ, गाना गाओ, कुछ नहीं, थोड़ी नजर उठा के देखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किताबों का अध्ययन करते रहता हूँ। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी दोस्त अपनी किताब होती है। और एक बात याद रखना चित्तौड़गढ़ वालों, मैंने किताबों से दोस्ती इसलिए कर ली है कि दोस्त धोखा दे सकते हैं, अच्छी किताब कभी धोखा नहीं दिया करती है। वो हमें बुराइयों से बचाती है, अच्छी किताब हमें मुसीबतों से बचाया करती है। आज कुछ लोगों ने साहित्य में सहयोग किया, ये साहित्य नहीं हुआ करता है। ना जाने कौन सी किताब किसकी मित्र बन जाए और उसका जीवन सार्थक और सफल हो जाए। कोई भी धर्म किताबों से जीता है, कोई भी परंपरा किताबों से जीती है। हमारे देश की कोई असली ताकत है तो हमारे देश का साहित्य हमारी सबसे असली ताकत हुआ करती है। ध्यान रखना है, किताब सबसे अच्छी, कभी गुस्सा नहीं होती। सहेलियां तो गुस्सा हो जाती, मुंह फुला के बैठ जाती हैं, मेरी किताब मुझसे कभी गुस्सा नहीं होती है। गलती भी कर दूं, दोबारा पढ़ो तो मेरी गलती सुधार दिया करती है। मान्यवर, सहेलियां तो अपमान भी कर दे, लेकिन किताबें कभी अपना अपमान। इसलिए सच्चे अच्छे दोस्त ना मिले तो अच्छी किताबों को अपना दोस्त बना लो, जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी। मान्यवर निवेदन, एक व्यक्ति बोला कि महाराज अच्छे दोस्त कहां तलाशें, मिलते ही नहीं है, दोस्त बन के दगा देते हैं लोग, गले मिल के छुरी खोंप देते हैं लोग, अच्छे दोस्त कहां ढूंढे? मैंने कहा प्रश्न तो दमदार है, किसे अच्छा दोस्त माने? कल तक हमारे साथ था, आज मुंह फेर के बैठा है। ध्यान रखना है, कौन होगा अच्छा दोस्त? पूरे चित्तौड़ में ढूंढो कि सबसे अच्छा दोस्त कौन है, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। चित्तौड़ तो छोड़ो, पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में ढूंढो,
अच्छा दोस्त ढूंढने निकलोगे, एक भी अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा। मान्यवर, जिंदगी कम पड़ जाएगी, अच्छा दोस्त नहीं मिल पाएगा। ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते, ये दोस्तों के पास तो नहीं, हम शमशान पहुंच जाएंगे, लेकिन अच्छा दोस्त कहीं नहीं मिलेगा। परिपूर्ण दोस्त कौन मिला करता है? तो बोले महाराज फिर हम क्या करें? मैंने कहा फिर पुलक सागर इतना कहता है कि दुनिया में अच्छा दोस्त ढूंढने जाओ तो कभी ना मिलेगा। अच्छे दोस्त की तलाश बंद करो, अच्छा दोस्त ढूंढना बंद करो, अच्छे दोस्त बनने का प्रयास करो। मान्यवर, दूसरों में मत ढूंढो, दोस्ती अपने अंदर पैदा करो। अरे अच्छे दोस्त मत तलाशो, अच्छे दोस्त बनो। ध्यान रखना, तुम जैसा दोस्त चाहते हो वैसा खुद को बनाना शुरू कर दो। मान्यवर, फिर देखना तुमसे जो जो जुड़ेगा उनकी तलाश भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी तलाश भी। अच्छे दोस्त बनो, ध्यान रखना, अच्छे साथी बनो। अच्छा दोस्त कौन है? जो तस्वीरों में साथ देता है वो अच्छा दोस्त नहीं है, जो तकलीफों में साथ देता है वो अच्छा दोस्त हुआ करता है। फोटो खिंचाने को तो सब आ जाएंगे, रात दिन मेरे आफत है, कहीं भी बैठ जाऊं वहीं फोटो, जैसे कोई मैं सेल्फी पॉइंट हूं। देखना, बूढ़े हैं तो फोटो, जवान हैं तो फोटो, बच्चे हैं तो फोटो, फोटो खिंचा रहे, फोटो खिंच, ऐसी फोटो खिंच रही, क्या बताऊं, आफत हो गई है, बड़ी आफत है। मैंने कहा था ना कि दूल्हा दुल्हन वरमाला डाल रहे हैं, इधर से माला लिए दुल्हन खड़ी, उधर से दूल्हा खड़ा। फोटोग्राफर कह रहा मुझे देखो, मुझे देखो। अरे मैंने कहा शादी वो कर रहे हैं, तुझे देख, तेरा देखने लायक थोबड़ा ही नहीं है। ध्यान रखना, इधर देखो, इधर देखो। अब पत्नी उधर देख रही, दूल्हा उधर देख रहा है। थोड़ा मुस्कुराओ, मेरी तरफ देखो। बताओ, विचार करो, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी में माला सास को डल गई। ध्यान रखना है, बहू तो खड़ी रह गई। ध्यान रखना, ससुर इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, फ्री में निपट गई। ध्यान रखना, दहेज में गई है तो ध्यान रखिए। ऐसी फोटो, एक आदमी आया, बोले महाराज ऐसे ही हाल है, आहार में देखो, आहार कम देंगे, फोटो। ना शुद्धि का मतलब ना आहार का मतलब। एक दे रहा, बोले महाराज मन शुद्धि वचन शुद्धि, फोटो वाले इसका इधर देख, इधर देख, वो भी इधर देख रहा है। सब्जी की चम्मच ली है, सब्जी नीचे, फोटो ऊपर। ध्यान रखना है, आदमी की स्थिति तो देखो, फोटो खिंचाने में लगे। एक आया, नमस्तु करते करते नारियल टेबल में रखने की जगह मेरी गोदी में रख कर चला गया। ध्यान रखना, मैंने कहा जय हो तुम्हारी, ऐसी तस्वीरें खिंच रही हैं। मान्य बात, एक व्यक्ति तो मेरे पास आए, बोले महाराज आपकी फोटो बनवा दूं। मैंने कहा क्यों? बोले आपका पेन बनवा दूं जिसमें फोटो लगी हो। अरे मैंने कहा क्या करेगा? बोले सब लोग लगाएंगे, ना जाने क्या हो गया है आदमी को। मैंने कहा एक बात याद रख भाई, मुझे शौक नहीं है कि तू पेन एन बना और सबको बांट। तू मेरे पेन बनाएगा, दूसरे महाराज का मूड खराब करेगा। हालात यही है, तुम दर्शन करने आए हो और दूसरे महाराज का फोटो लगा है पेन में, तो वो महाराज की आशीर्वाद देने की स्टाइल बदल जाती है। तो उनका विधायक है, ये हमारा थोड़ी, हमारी पार्टी का नहीं है। ध्यान रखना है, मान्यवर, ना राजनेताओं से कम नहीं हो तथा कथित साधु संत। ध्यान रखना, मेरा चेला वहां नहीं चला जाए, उसका चेला वहां नहीं चला जाए। अरे इतना ही चेले बनाने का दम्भ खम्भ था तो महाराज क्यों बने? दिल्ली चले जाते, बनाते रहते अपनी अपनी पार्टियां और अपना अपना दल। मानवर, एक व्यक्ति मेरे पास आए, एक पत्रकार आए, उन्होंने कहा महाराज आपके कितने फॉलोवर हैं, आपको कितने लोग मानते हैं? अरे मैंने कहा भैया मैं बैठ के दिन भर गिनती थोड़ी करता हूँ मेरे कितने चेले हैं। बोले नहीं फिर भी आप हिंदुस्तान में घूमते हैं, कितने लोग आपको पूछते हैं, कितने लोग आपको मानते हैं, कितने आपके अनुयायी हैं? अरे मैंने कहा मैं गाय चराने वाला गरड़िया थोड़ी हूँ। एक गरड़िया होता है, गाय चराता है, वो शाम को रोज गाय गिनता है, कितनी हो गई कम, कितनी ज्यादा, कितनी कम। मैंने कहा मैं गाय चराने वाला चरवाहा नहीं हूँ, मैं संत हूँ। ध्यान रखना, संत की शोभा इस भीड़ से नहीं, संत की शोभा उसके आचरण और चरित्र से हुआ करती है। संत भीड़ से बड़ा नहीं होता है। कितनी भीड़ है, कितनी बोली लग रही, कितना चढ़ावा हो रहा, बहुत बड़े संत हैं। नहीं मेरे भाई,
संतों का मापदंड ये पब्लिक नहीं हो सकती है। संत कितना अपनी साधना में खरा है वो संत महान हुआ करता है, ध्यान रखना। कितना जीवन में महान है। बोले आपकी फोटो बनवा दूं, मैंने कहा पागल, कुछ लोगों ने बनवा दी है, बट रही है रोज, ध्यान रखना है। मैंने कहा एक बात याद रख, तू मेरा भक्त है। बोले कट्टर भक्त हूं। मैंने कहा पक्का? बोले पक्का भक्त हूं। तो मैंने कहा क्या करेगा? बोले आपकी फोटो घर घर लगाऊंगा। मैंने कहा मेरा पक्का भक्त है ना तू, तो मुझे दीवारों में नहीं दिल में लगाने का प्रयास कर। ध्यान रखना, दिल में बैठना, दीवारों में क्या रखा है? दीवारों पे लटकने से होगा क्या? लटका दिया बिल्कुल दीवार पे सूली की तरह, ध्यान रखना है। मान्य दिल में रखो। मेरी फोटो का पेन मत रखो। एक पेन मेरे से ऐसा ले लो कि जब भी उस कहीं साइन करो, कुछ लिखना पड़े, वो जब भी कुछ गलत लिखो तो तुम्हें याद रहे कि गुरुदेव देख रहे हैं, मुझे इस कलम से गलत नहीं लिखना है, इसमें कभी मुझे जीवन में अन्याय और अनीति की चीजें नहीं लिखना है। किसी का जीवन उजड़ जाए ऐसी मेरी कलम कभी नहीं चलेगी, ध्यान रखना। तो मैं कहूंगा तुम मेरे कट्टर भक्त हो। मान्य दोस्त, एक ही दोस्त पर्याप्त है, 10 बनाने की जरूरत नहीं है। एक चांद काफी है, क्या जरूरत है सितारों की? और एक ही दोस्त बहुत है, क्या जरूरत है हजारों की? ध्यान रखना, सच्चा और अच्छा एक ही दोस्त बहुत है। मानिए, निवेदन है आपसे, दोस्त कैसा होना चाहिए? आईने की तरह। दर्पण देखा? तुम तो दिन में 4 बार देखती हो। दर्पण देखा ना? दर्पण कैसा होता है? हम रोते हैं तो दर्पण भी रोता है। हम हंसते हैं तो दर्पण भी हंसता है। हम बाल संवारते हैं, दर्पण भी संवारता है। ध्यान रखना मान्यवर, अच्छे दोस्त दर्पण की तरह होते हैं कि हमारी खुशी में वो खुश रहा करते हैं। ध्यान रखना, ऐसे दोस्त नहीं जो हमसे जला करते हों, पीठ पीछे हमारी बुराई करते हों। दर्पण, तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते। दर्पण, तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते, और हम टूटने के डर से मुंह नहीं खोलते। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है। कभी कभी दोस्तों में लड़ाइयां हो जाती हैं, तू मैं कल ही एक केस निपटा, हो जाती है। दोस्ती है, अब प्यार है तो टकरार भी है। ध्यान रखना, जहां प्यार वहां टकरार। कभी हो जाए आपकी सहेली रूठ जाए, आपका मित्र रूठ जाए, तो एक काम करना, आपसे मेरा निवेदन बड़ी विनम्रता से, कोई बात नहीं, हो गई, मनुष्य है, गलती हो जाती है, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, जिससे तुम्हारी बोलचाल बंद होती है ना, तुम्हारी सबसे गंदी आदत है कि उसकी बुराई तुम 10 लोगों से करते हो। ध्यान, वो ऐसा था, वो ऐसी थी, वो वैसी थी, हमें नहीं करना उससे दोस्ती। और मन में तो है करना है, लेकिन बुराई शुरू हो जाती है, निंदा शुरू हो जाती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, यदि आपने अपने दोस्त की थोड़ी सी बुराई की, तुम्हारे मुख से निकलकर दूसरों के कान में जाएगी, दूसरों के कान से उसके मुंह से निकलेगी, वहां पहुंचते 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 इतना मिर्च मसाला और तड़का लग जाएगा, वो दोस्त कहेगा अच्छा इतनी बुराई कर रहा है मेरी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि किसी दोस्त से अनबन हो जाए तो मैं पुलक सागर कहता हूं, पीठ पीछे उसकी इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो, इतनी तारीफ करो कि जब ये तारीफ उस तक पहुंचे वो शर्मिंदा हो जाए और तुम्हारे गले से आकर के लग जाए। ध्यान रखना, दुश्मन की पीठ पीछे प्रशंसा करो। ध्यान रखना, जितनी प्रशंसा करोगे उतना वो निकट आने का प्रयास करेगा। लेकिन हमारी किसी से थोड़ी सी अनबन हो जाए, हम उसका पूरा व्यक्तित्व खंडित कर दिया करते हैं, उसे मिट्टी में मिलाने का प्रयास करते हैं। मेरे भाई, दुश्मनी ऐसे नहीं मिटा करती है। दुश्मन की बहुत प्रशंसा करो, इतनी करो, इतनी करो, इतनी प्रशंसा करो
कि दुश्मन खुद ग्लानि से भर जाए कि मैं किससे दुश्मनी कर रहा हूं, वो मेरा दोस्त कृष्ण और सुदामा की तरह मेरा दोस्त है, ध्यान रखना है। आपसे ये छोटी बातें हैं, थोड़ी सी अनबन हुई, सासू ने कुछ कह दिया, अपनी सासू तो छोड़ो पड़ोस की सासू तक पहुंच गया, इतना जल्दी फास्ट मैसेज पहुंचता है, ध्यान रखना है। हो जाती हैं दो चार बातें। समाज यदि निंदा बुराई करना बंद कर दे, मैं कहूंगा तुम्हारी जिंदगी का नक्शा कुछ और हो जाएगा। मान्यवर, हम बुराइयां बहुत करते हैं, हम निंदा बहुत करते हैं, एक दूसरे की बुराइयों में लगे रहते हैं। आज हमारा समाज, आज सोशल मीडिया पर देख रहा हूं मैं, ये साधु उस पे कटाक्ष कर रहा, वो साधु उस पे कटाक्ष कर रहा है, वो उसके पंथ पर बोल रहा है, वो अपने को अच्छा साबित कर रहा है। यदि सोशल मीडिया पर साधु संत, एक तो बोलो मत, किसी साधु के बारे में ध्यान रखना, मेरा नियम है मैं कभी भी किसी साधु के विपक्ष में नहीं बोला करता हूं, मेरा मन उससे नहीं जुड़ रहा, नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा तो उसके लिए अच्छा ही बोलूंगा, ध्यान रखना है। हम साधु लोग हैं, राजनेताओं की भाषा बोलते हैं, पार्टीबाजी की भाषा बोलते हैं, साधुता की हत्या हो जाती है, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से तो श्रद्धाएं जुड़ती हैं साधुओं से, और साधुओं इस तरह के वक्तव्य दिया करते हैं, श्रद्धाएं खंड खंड हो जाया करती हैं, ध्यान रखना है। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे आग्रह है बड़ी विनम्रता के साथ, इस समाज में सौहार्द रखना है। ये जो साधु कोई 13 पंथ में लगा है, कोई 20 पंथ में लगा है, कोई इस संघ में लगा है, कोई इस संघ में लगा है, हमारा संघ अच्छा तुम्हारा संघ बुरा, अरे फालतू की बातें छोड़कर ध्यान रखना, हम श्वेतांबर हम दिगंबर ये बातें छोड़कर, हम स्थानकवासी हम लंबी पट्टी हम छोटी पट्टी, अरे नादानो ये सब छोड़कर यदि पंथ की प्रभावना से ज्यादा महावीर की प्रभावना करे, समाज अखंड भारत अखंड समाज बनकर खड़ा हो। महावीर की प्रभावना करो, दिगंबर श्वेतांबर की प्रभावना मत करो, छोटी पट्टी लंबी पट्टी की प्रभावना मत करो, क्योंकि हम चारों के चारों जुड़े तो उस महावीर से हैं, ध्यान रखना है। अपनी प्रभावना मत करो, मैं अच्छा मैं महान, ध्यान रखना, मेरा पंथ महान, मेरा त्याग बड़ा, ये फालतू की बातें महावीर से हमको बहुत दूर किया करती हैं। यदि हम सब मिलकर के पूरा जैन समाज पूरा एक हो जाता, अपने पंथों में मत लगो, ध्यान रखना, महावीर के चरित्र को जगत के सामने रखने का प्रयास करो, ध्यान रखना, समाज अखंड हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। हम अपने अपने पंथ अपने अपने संघ में लगे हुए हैं, क्या होगा इससे? चलो तुम सबसे नंबर 1, तुम 100% नंबर 1, क्या होगा उससे? मैं कहूंगी मेरा पंथ बिल्कुल 100% खरा है, क्या हो जाएगा? तू महावीर बन जाएगा, ध्यान रखना, नहीं बन पाएगा, ध्यान रखना। अपने कर्म सुधारो मेरे भाई, निवेदन है आपसे, आग्रह, दोस्त और एक होती है रिश्तेदारी। एक बात बताना दिल पे हाथ रख के, रिश्तेदार सुख देते हैं या दोस्त सुख देता है? निवेदन है आपसे, दिल पे हाथ रख के बोलना। एक होती है रिश्तेदारी और एक होती है दोस्ती। रिश्तेदारी बहुत छोटी है, दोस्ती बहुत बड़ी है, ध्यान रखना। मान्यवर, रिश्तों में बड़ी पाबंदी है, दोस्ती में कोई पाबंदी नहीं हुआ करती। रिश्तों में बड़ी मीन मेख है, ध्यान रखना। तूने सिर नहीं ढका, तूने पूछा नहीं, जवाई राजा आए बात नहीं की, पानी नहीं दिया, जिंदगी भर ये रिश्ते संभालते मर जाओगे मेरे भाई, कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। बाद में अभी वो कमर साहब ऐसा है कि कितना भी अच्छा बना के खिलाओ, जाके बुराई ही करेगा तुम्हारी, ध्यान रखना है। आएगा, खाएगा, टीका करवाएगा, टिफिन लेकर जाएगा, बाद में कहेगा मजा नहीं आया, ध्यान रखना। मान्यवर, ये रिश्तेदार होते हैं, ये रिश्तेदार हैं। मान्यवर, निवेदन है, रिश्तेदारी निभाना पड़ती है, दोस्ती जीना पड़ती है, ध्यान रखना है। रिश्तेदार में मजा नहीं है, रिश्तेदारी जाति पाति देखती है, कौन जात का है, कौन से पंथ का है, दोस्ती जात पात नहीं देखा करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, और रिश्तेदार कितने भी अपने हों,
24 घंटे शिकायत से भरे हैं, ध्यान रखना। कोई धन्यवाद नहीं देता है, कितना भी कर करके मर जाओ, लास्ट में सास कितनी भी महान हो टक्कर तो मारेगी, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है मेरा, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। जिंदगी भर शिकायत से भरे, जिंदगी भर औपचारिकताएं निभाते रहो, फॉर्मेलिटी निभाते रहो। थोड़ा नहीं पूछा, नहीं देखा, गुस्सा हो गए। आज के बाद हम तुम्हारे घर में कभी आएंगे क्या मतलब ऐसी रिश्तेदारी से रे मेरे भाई? विचार करो, इससे अच्छे तो दोस्त होते हैं, ध्यान रखना। मुसीबत में कोई घटना घट जाए तो रिश्तेदार बाद में आते हैं, दोस्त सबसे पहले पहुंचा करता है, ध्यान रखना। हेल्प करने के लिए, सहायता कर। मैं बचपन में था, मैं एक दिन बैठा बैठा सोच रहा था कि तुझे करना क्या है। तुझे पढ़ना है, जॉब करना है, व्यापार करना है, या कुछ और करना है? आचार्य विद्यासागर जी को देखा, मेरे मन में प्रश्न उठा कि तू क्या कर रहा है, क्या करना है तुझे? मैं आपसे भी पूछता हूं, पूरे विश्व की जनसंख्या 8-9 अरब तो होगी, पूरे विश्व की, भारत की नहीं होगी ना? कि नहीं है? भारत की कितनी? ये भी नहीं मालूम, स्कूल भी नहीं गए क्या? 140 करोड़। तुम कहां रह रहे हो भारत में? चित्तौड़ में। 140 करोड़ की जनसंख्या में ईमानदारी से बताना, तुमको तकलीफ देने वाले कितने लोग हैं? तुमको कष्ट देने वाले कितने लोग हैं? तुमको टेंशन देने वाले कितने लोग हैं? बोलिए। 140 करोड़। वो तुमको टेंशन देते, तकलीफ देते, तुम्हारा अहित चाहते, तुम्हारा बुरा सोचते, जानते तक नहीं है तुमको, ध्यान रखना। और चित्तौड़ की जनसंख्या कितनी होगी? 1.5 लाख। बोल दो कौन मैं गिनने जा रहा हूं, कौन सा तुमने गिना है, कुछ भी बोल दो। ये 1.5 लाख लोगों में तुमको कष्ट, परेशानियां कितने लोग देते हैं? ईमानदारी से 1.5 लाख लोग तुम्हें परेशान करेंगे, तुमको डिप्रेशन में ले जाएंगे, तुमको तनाव देंगे, तुमको डिस्टर्ब करेंगे। कितने लोग करते हैं? पारस जी करते हैं। उन पे इशारा क्यों कर रहे? जहां तक देखना, हमको तकलीफ हकीकत में देने वाले वो 4-6 लोग हैं जो जिन्हें हम अपना कहते हैं, ध्यान रखना। अपने लोग तकलीफ देते हैं, गैर लोग नहीं देते हैं। वो बाहरी नादान आदमी जो तकलीफ देते हैं उनको तू अपना कहता है, और जो तकलीफ नहीं देते उन्हें पराया समझता है। मैंने सोचा कि पुलक सागर घर में रहेगा, गृहस्थी बसाएगा, तेरे जीवन को नरक के 4-5 लोग बनाएंगे। एक वो बीवी, एक वो बच्चा, एक वो बाप, एक वो रिश्तेदार। मैं इनका 4 लोगों में मनुष्य जन्म बर्बाद करने से छोड़, इन 4 लोग को 1000 लोग प्यार कर रहे हैं, उनके पास चलने का प्रयास कर, ध्यान रखना। ये 4 हमारी जिंदगी बर्बाद करेंगे। मान्यवर घर में होता तो पूरी जिंदगी उन 4 में बर्बाद हो जाती। अरे हटा 4, 1000 स्वागत के लिए तैयार हैं, हजारों के बीच जाकर ऐसा जीवन जियो। क्या करोगे तुम लोग? 4-5 लोगों में मर जाओगे, 13वीं हो जाएगी। कोई पूछने वाला? 1 दिन रोएंगे, 2 दिन रोएंगे, 3 दिन रोएंगे, चौथे दिन हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां हो गया। जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहाँ होंगे, ध्यान रखना है। आपसे मेरा निवेदन है, 4 लोगों में जिंदगी बर्बाद क्यों करते हो? जितने मेरे पास मेरी टेबल पे केस आते वो 4 लोगों के आते, ध्यान रखना। मेरा बेटा ऐसा, मेरी बहू ऐसी, मेरी चाची ऐसी, मेरी दादी ऐसी, मेरे दादा ऐसा। 4 लोगों में क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? बात समझ आई हो तो चलो पुलक सागर के साथ। हजारों लोग तुम्हें इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे स्वागत सत्कार का। 4 लोगों में जीवन बर्बाद करना नहीं। वो 4 रिश्तेदारों को जब से छोड़ा है, 1000 रिश्तेदार मेरे बन करके खड़े हो गए। एक घर की रोटी छोड़ी, 1000 घर रोटी देने को तैयार है, इज्जत से तैयार है, ध्यान रखना। घर में तो बेइज्जती से खा रहे हो। घर आते हो, बीवी बैठी है,
सुनो पानी लाना एक गिलास। पत्नी कहेगी देख नहीं रहे मैं मोबाइल चला रही हूं, जाके पी लो, और हो सके तो हाँ देखो आगे का हरकतें मालूम है, हो सके तो एक गिलास मेरे लिए भी। जय हो, बड़े खुश हो रहे हैं ऐसी जिंदगी में। एक पति ने पत्नी से कहा कि पापड़ अच्छा होता है या झापड़? पत्नी ने कहा खा के देख, पता चल जाएगा पापड़ अच्छा होता है या। 3 बार मंगाओ तो मुश्किल से आता है, ध्यान रखना। पानी ला, अजी सुनती है, पानी ला, सब्जी खत्म हो गई, ध्यान रखना। 3 बार लाओ तब। और हमको देखो 4 बार मना करते हैं तब 1 गिलास लिया करते हैं, ध्यान रखना है। ये जो तुम्हारी बेबियां तुम्हें ताने मार के खिलाती है ना, हमें हाथ जोड़ करके खिलाया करती है, ध्यान रखना। हम कहते नहीं खाना नहीं खाना, नहीं, प्लीज ले लो महाराज 1 गिलास मेरे से ले लो, मेरा जीवन धन्य कर दो 1 गिलास, ध्यान रखना। इतने प्यार से तुम्हें खिलाया कभी जिंदगी में है? बोलो, ध्यान रखना। मान्यवर आपसे मेरा निवेदन है, जो मना कर कर के खाए वो संत है, वो जो मांग मांग कर खाए। ऐसी बातें मैं नहीं बोलता, तुमको डायरेक्ट समझ में आती है, ध्यान रख। मांग मांग के खा रहे हो, ध्यान रखना। और दुर्भाग्य तो देखो, कमा तुम रहे हो, मांग इनसे रहे हो। यदि इनकी कमाई होती तो बेटा टावल में ही घुमाती, कपड़े तक नहीं देती तुमको, ध्यान रखना। अपनी कमाई और मांग मांग कर, मांगने के बाद क्वेश्चन क्या करोगे? कल तो दिए थे 5000, क्या किया? अरे इतना हिसाब तो ऑफिस में वॉश नहीं लेता जितनी ये लेती है, ध्यान रखना। मान्यवर निवेदन, बेकार की जिंदगी घर गृहस्थी की। दोस्ती, मैं एक निवेदन करता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब मेरे साथ साध्वी बन जाओ, महाराज बन जाओ, नहीं। आहार कौन देगा इतनों को, ध्यान रखना। नहीं, मैं ये चाहता हूं उस बेकार की जिंदगी को बहुत अच्छी जिंदगी बना सकते हो। बाप और बेटे की रिश्तेदारी रखोगे, तनाव होंगे, टेंशन होंगे, मान अपमान होगा, सम्मान की बातें आएंगी। दोस्ती में मान अपमान नहीं हुआ करता है। बाप बेटे का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, देवरानी जिठानी का रिश्ता, ननंद भाभी का रिश्ता, इन हर रिश्तों में मैं पुलक सागर कहता हूँ, इन हर रिश्तों में थोड़ी सी दोस्ती डाल दी जाए तो रिश्ते जीने लायक हो जाया करते हैं, आनंदमय बन जाते। अरे दूध तो मीठा होता ही है, दूध तो मधुर होता है, लेकिन एक बात याद रखो चित्तौड़ वालों, उस दूध में यदि थोड़ी सी चीनी डाल दिया जाए तो वह स्वाद और बढ़ जाया करता है, माधुर्य बढ़ जाता है। रिश्तों के माधुर्य को बढ़ाना है, घर में दोस्त जैसे रहो, ध्यान रखें, दोस्त जैसे रहो। तुम्हारी बच्ची तुम्हें अपने राज बताने में डरती है, क्योंकि बता दूंगी तो डांट पड़ेगी, मुझे नीची निगाह से देखा जाएगा, मुझे व्यंग किए जाएंगे। नहीं, डरना नहीं चाहिए बच्चे। यदि नहीं डरते तो आज किसी केतन की हत्या नहीं हुई होती, ध्यान रखना। आपसे निवेदन करता हूं, अपने रिश्तों में दोस्ती लाने का प्रयास करिए। बेटी के साथ दोस्ती का रिश्ता रखो, बेटे के साथ दोस्ती का रिश्ता रखो। देवरानी जिठानी सहेलियां बन करके रहो, देवरानी जिठानी बन के मत रहो, ससुर बन के मत जियो ज्यादा, कभी दोस्त बन करके भी जिया करो। मान्यवर आपसे मेरा निवेदन है, दोस्तों की गलतियां हो जाएं उन्हें दिल में दफनाने का प्रयास करो, दुनिया में बखान करने की जरूरत नहीं है, तब तो दोस्ती निभती है। गलतियां तो होंगी, घास खाकर दूध देना गाय की आदत तो देख, घास खाकर दूध देना गाय की आदत तो देख, दूध पीकर जहर उगलना सांप की फितरत तो देख। ध्यान रखना, दूध पीता है और जहर उगलता है। मान्यवर दोस्त अच्छे हो, तकलीफों में साथ दे। एक परिंदे को देखना, वो तालाब में आता है, पानी पीता है, दूर दूर से उड़ के आते हैं, तालाब का पानी पीते हैं, सरोवर का। लेकिन जिस दिन पानी सूख जाता है उस दिन परिंदे उस तालाब की तरफ देखना भी बंद कर। ये स्वार्थी लोग हैं, ध्यान रखना।
दोस्ती परिंदे और तालाब की तरह नहीं होना चाहिए, दोस्ती तो तालाब और मछली की तरह होना चाहिए कि जब तक पानी रहता है मछली उसमें जीवन जिया करती है, और जिस दिन तालाब सूखता है मछली प्राण तज देती है, लेकिन तालाब का त्याग नहीं किया करती है। ध्यान रखना, दोस्त मछली की तरह होना चाहिए। एक जंगल में आग लग गई, धूं धूं करके जंगल जल रहा है, सारे प्राणी भाग गए जंगल को छोड़कर, शेर भाग गया, हाथी भाग गए, शियार भाग गए, भालू भाग गए, बंदर भाग गए, धू धू करके जंगल जल रहा है। एक परिंदा, एक पक्षी उस जलते हुए पेड़ के ऊपर बैठा है, देख रहा है कि मेरा पेड़ जल रहा है। दूसरे साथियों ने कहा कि आग लगी इस पेड़ को जलने लागे पात, रुड़ जा भोले पंछिया पंख तुम्हारे साथ, उड़ जा क्यों बैठा है। मालूम है उस पंछी ने क्या कहा, नहीं उड़ूंगा, नहीं उड़ूंगा, तेरे पंख है, तू क्यों नहीं उड़ता है, ये पेड़ जल रहा है, इसकी लीला समाप्त हो गई है। उस पंछी ने कहा कि फल खाए इस वृक्ष के, पूरा जीवन मैंने गुजारा, फल खाए इस वृक्ष के, वो गंदे कीने पात, अब यही हमारा धर्म है, मैं जलूंगा इसके साथ, यही हमारा धर्म है, मैं जलूंगा इसके। दोस्ती वो होती है मेरे भाई, दोस्ती ऐसी नहीं होती, एक होती है तलवार और एक होती है ढाल। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की तलवार, उनकी ढाल देखना, ढाल हमेशा पीछे होती है, तलवार हमेशा आगे होती है। लेकिन एक बात याद रखना, ढाल जिसकी पीठ पर छिपकर बैठी है, यदि कोई वार करे तो पीछे की ढाल निकल के आगे आ जाया करती है, और वह ढाल शत्रु की तलवार सहन करती है लेकिन अपने मालिक का घात नहीं होने देती है। दोस्त ढाल की तरह हुआ करते हैं मान्यवर, बुरे वक्त पे जो हमारे आगे आके खड़ा हो जाए वो हकीकत में दोस्त हुआ करता है। अच्छे वक्त में पीछे रहें कोई बात नहीं, बुरे वक्त में ढाल बन करके जो खड़ा होता है वो सच्चा दोस्त होता है। पति भी आपका दोस्त हो सकता है, बेटे भी आपके दोस्त हो सकते, बहू भी आपकी दोस्त हो सकती है, जो तकलीफों में साथ दे वो दोस्त हुआ करते हैं। ध्यान रखें, आपसे निवेदन है, जो तुम्हारी सुंदरता को देखकर और दौलत को देख के प्यार करे वो दोस्त नहीं होता है। एक दुर्घटना घट गई, मेरा इंदौर में चतुर्मास था, पहला चतुर्मास, 2 चतुर्मास किए मैंने वहां। एक लड़की इंदौर पढ़ने आई, घर परिवार को छोड़कर वहां आकर हॉस्टल में पढ़ती है। पढ़ते पढ़ते उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है, इतनी दोस्ती कि एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि दोनों ना मिले। लड़की की जो ख्वाहिश है लड़का पूरा करता है, उसे छोड़ने भी जाता है कॉलेज, उसकी हर तरह से मदद करता है। मैं बेटियों से निवेदन कर रहा हूं कि कोई लड़का यदि बिना वजह तुम्हारी कोई मदद कर रहा है और तुम्हारी ज्यादा आगे पीछे घूम रहा है तो उसे प्यार मत समझना, वो खोट हुआ करती है। ध्यान रखना है, वो आपको यूज कर रहा है। मान्यवर ध्यान रखिए, बेटियों को संभालना बहुत जरूरी है। जब भी अपनी बेटी को हॉस्टल भेजो तो पहली शर्त दिलाना कि बेटा अकेली रह लेना, लेकिन किसी लड़के को अपना दोस्त नहीं बनाना अपनी जिंदगी में। ध्यान रखना है, लड़कियां हैं उन्हें दोस्त बनाओ, लड़कों के दोस्त बनाने की परंपरा कहाँ से आ गई है। ध्यान रखना, हम जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, 12वीं क्लास तक पढ़े, लड़कियां साथ रहती थीं, लेकिन स्कूल की बाउंड्री के अंदर कोई किसी से बोल नहीं पाता था, इतना अनुशासन होता था, एक दूसरे से बात करना मना था वहां पर। अपनी पढ़ाई तुम करो और लड़कों की पढ़ाई लड़के करो। बन गया दोस्त, दोस्ती परवान चढ़ी, परवान चढ़ी। और एक दिन उस लड़के ने उस लड़की से कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं।
लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की ने कहा कि हमारी तुम्हारी दोस्ती है, जीवन साथी थोड़ी बनेंगे हम। मैं दोस्ती निभा सकती हूं लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकती हूं। मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है विवाह का। एक तरफा प्यार हो गया लड़के को, ध्यान रखना। उसने कहा नहीं, शादी तो तुझे करना ही पड़ेगी। देखो कल तक कैसे मीठी मीठी बातें बोल रहा था, कैसी कैसी बातें कर रहा था। एक पल में रिश्ते कैसे बदलते हैं, एक पल में भावनाएं कैसे बदलती हैं। लड़के ने कहा कि शादी तुझे मुझसे करना पड़ेगी। लड़की ने कहा ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, मेरे माँ बाप जहां करेंगे वहां मैं शादी करूंगी। मैं तेरे से दोस्ती रखती, तेरे बड़े एहसान है मुझ पर कि शहर में कोई नहीं था तब तू मेरा साथी बना था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे पर गलत निगाह रखे, मुझ पे शादी की बात करे। उसने कहा देख मैं तेरे बिन जी नहीं सकता हूं, जैसा भी हूं तेरा हूं, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। लड़की ने कहा मैं तुझसे माफी मांगती हूं। बड़का जाके घर में मोबाइल पर गंदे गंदे SMS देने लगा, फोटोएं एडिट करके डालने लगा। लड़की की जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो गई, ध्यान रखना है। यूज किया उसने, फोटो खिंचाई, सब कुछ किया, उनका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया, ब्लैकमेल करने लगा। ध्यान रखना, आज तो और जमाना खराब है। अपनी फोटोएं मोबाइल में सोच समझ के डाला करो, AI से कुछ का कुछ बना करके पेश कर दिया जाएगा, जिंदगी तुम्हारी बर्बाद। संभाल कर उपयोग करो मोबाइलों का, ध्यान रखिए। उसने गंदे गंदे मैसेज देना शुरू कर दिए। लड़की परेशान हो गई, वो अपने घर में भी नहीं बता सकती है, उलझ गई कि करे क्या वो। उसने कहा मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, तू 1000 मैसेज कर। बोले मैं एक बात याद रखना, यदि तू मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। ये दोस्ती कितनी महंगी पड़ गई, ध्यान रखना है। लड़की का कोई विचार नहीं था उससे शादी करने का। बोले नहीं तुझे करना पड़ेगी, जबरन करना पड़ेगी। ना उसकी जात का, ना उसके धर्म का, ना उसके पंथ का। मान्यवर कभी कभी दोस्ती खतरनाक भी हो जाया करती है मान्यवर, यदि आप सावचेत ना रहे। उस लड़के ने कहा कि शादी तो तुझे करना पड़ेगी, मैं तेरे घर में बात करता हूं। उसने कहा मेरे घर में बहुत बात करने की जरूरत नहीं। बहस हो गई, झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। कल तक एक दूसरे के लिए जान देते थे, आज जान लेने को उतारू हो गए मान्यवर। यही स्थिति बनी। एक दिन वही लड़की जा रही थी कॉलेज, अब लड़के ने मिलना बंद कर दिया, आना बंद कर दिया। शादी करूंगा तो तुझसे ही करूंगा, नहीं करेगी तो तुझे जीने नहीं दूंगा। और मेरे आंखों देखी घटना है, मेरा चतुर्मास था। उस नादान ने, लड़की जा रही थी स्कूल और एक तेजाब उसके मुंह पर फेंक देता है, जल जाती है, झुलस जाती है। लड़की बेहोश हो गई, चीख रही है, तड़प रही है। ध्यान रखना कितनी महंगी दोस्ती पड़ गई मान्यवर। आपसे मेरा निवेदन, तड़प रही है सड़क पर और आदमी भी इतना अमानवीय हो गया है, देखता है निकल जाता है, देखता है निकल जाता है, कोई उसे उठाने को तैयार नहीं है। उठाओ तो पुलिस 1000 इंक्वायरी करती है। ध्यान रखिए कैसा कानून बना दिया है। मछली सी तड़प रही है, चीख रही है, पूरा चेहरा बदसूरत कर दिया उसका। ध्यान रखना, एक आदमी गया, उसने उठाया, गाड़ी में डाला, अस्पताल लेकर के गया, एडमिट रही, इसका इलाज हुआ। और इलाज होने के बाद जब वह एक दिन दर्पण देखती है तो अपनी शक्ल देखकर घबरा जाती है। पूरा चेहरा झुलस गया है, पूरा सौंदर्य मिट्टी में मिल गया। सबसे सुंदर लड़की थी वो समाज की, आज इतनी बदसूरत हो गई, इतनी बदसूरत। अपनी ही सूरत से डर लगने लगा, अपनी सूरत से भयभीत होने लगी। मान्यवर उस लड़के को जेल तो हो गया मान्यवर, किसी को जेल भेजना समाधान नहीं है, तेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई मान्यवर। आपसे निवेदन करता हूँ बेटियों से, बहुत संभल के दोस्ती करो, किसी के साथ भी किसी की मीठी मीठी बातों में मत आ जाओ। ये बहुत मीठी बातें करते हैं, तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, तू सबसे सुंदर है, तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आसमान के तारे तोड़ के ला सकता हूँ,
बेटियों, पुलक सागर को याद रखना, ये शादी के पहले जो तारे तोड़ रहा है ना, शादी के बाद सब्जी की डोलची भी नहीं उठाने वाला है, ध्यान रखना है। तेरा शोषण होगा और कुछ नहीं होगा। एक जैन समाज की लड़की भाग गई मुंबई में, ध्यान रखिए, एक ऐसे विधर्मी के साथ भाग गई। उसे बहुत समझाया, मत जा मत जा मत जा, मत कर ये निर्णय मत ले, लेकिन बाहर एक कैसी जवानी छाती है तुम्हें। 25 साल जिस बाप ने पाला है उसकी बात नहीं मानती हो। 25 साल का प्यार 2 दिन के लड़के में बर्बाद कर दिया करती हो। साल 2 साल क्या दोस्ती कर लेती हो, माँ बाप का प्यार मिट्टी में मिला दिया करती हो, उनके अरमान उनकी मेहनत मिट्टी में मिला दिया करती हो। बाप ने बहुत समझाया, बेटा ऐसा मत कर, उसके साथ मत भाग। और एक दिन 12 बजे रात को लड़की भाग गई, ध्यान रखना है। बाप सोता रह गया, माँ सोती रह गई, क्या करे वो परिवार, भाई सोता रह गया। भाग गई एक लड़के के साथ, ऐसी भागती है, ध्यान रखना। उसे समझाया कि वो ऐसी कौम है जहां मांस खाया जाता है। जैन समाज की लड़की कहती खा लूंगी, ध्यान रखना है। धिक्कार ऐसे लोगों को जहां चींटी मारना भी पाप हुआ करता। ऐसी दोस्ती में खो जाती हो, सारे रिश्ते, सारी परंपराएं, सारा धर्म, सब कुछ नष्ट कर दिया करती हो। चली गई, मालूम है उस लड़की के साथ उसने शादी कर ली। 2-3 महीने उसके शरीर को निचोड़ा, भोगा, और भोगने के बाद विदेशों में जाकर उसे बेच दिया। आज वो धंधे पर खड़ी हुई है, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, कैसी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। ये दोस्ती है, विदेश में ले जाके बेच दिया। वो अपनी मां को फोन करती है कि मां ने कहा बेटा तू कहां है? बोले मत पूछ मैं कहां हूं, तू आ जा बेटा, मैं अभी भी तुझे स्वीकार कर लूंगी। उन्होंने कहा मां अब मैं तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं बच्ची हूं, मेरी जिंदगी वो हो गई कि अब मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती हूँ। माँ ने कहा तू आजा, मैं तेरे हर अपराध क्षमा कर दूंगी। माँ मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं ऐसे चुंगल में फंस गई हूँ, मैं नहीं निकल सकती वहां से। लेकिन माँ 2 साल के बाद आज तेरी बातें मुझे बहुत याद आ रही हैं। रो रही है, व्यापार हो रहा है, देह का ध्यान रखना है, आ नहीं सकती वो वापस, ध्यान रखिए। मान्यवर कहाँ ले जाके दोस्ती ने बिठा दिया उस लड़की को। बाप कहता है बेटा वीडियो कॉलिंग कर, एक बार मुझे शक्ल दिखा। उसने कहा नहीं पापा ये मेरा आखिरी फोन है, आज के बाद मैं आपको फोन नहीं करूंगी, आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। बस ये आखिरी फोन इसलिए कर रही हूं पापा कि आपका कहूं या मेरा कहूं, आपका दुर्भाग्य है कि मेरी जैसी बेटी आपके घर में जन्म ली है। ध्यान रख पापा, मैंने जिंदगी भर का दर्द दिया है आपको, मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं पापा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये फोन मेरा माफी का फोन है, मैं तुम्हारे ऋणों से कभी मुक्त नहीं हो सकती हूँ, मैं माँ के कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसी बेटी, ऐसी वासना और हवस में डूब गई कि माँ के आंचल का पिया हुआ अमृत दूध मुझे याद नहीं रहा। तड़प रही है माँ बाप, ना उसने एड्रेस दिया, फोन करके सिम फेंक दी तोड़ करके। बस मेरी माँ, एक बार इस बच्चे ध्यान रखना, माँ कैसी भी हो, बड़े से बड़े गुनाह को माँ माफ कर दिया करती है, ध्यान रखना है। मैं इन औलादों से कहूंगा दोस्ती ऐसी मत करो, मान्यवर जीवन को बर्बाद करके रखते हैं। समय हो रहा है आपका, ना मिले अच्छे दोस्त छोड़ो, बिना दोस्त के भी जिंदगी गुजार सकते हैं। हर आदमी को किसी ना किसी दोस्त की जरूरत पड़ती है। मैं कहता हूं यदि कोई दोस्त ना मिले तो मंदिर में जाके भगवान को अपना दोस्त बना लेना कि मेरे परमात्मा, मेरे परवरदिगार, सारी दुनिया के दोस्त धोखा देंगे, तू मुझे कभी धोखा नहीं देगा, मैं तुझसे अपनी दोस्ती कर लूंगा। मंदिर की मन खराब हो जाए तो यहाँ वहाँ बातें मत करो, जाओ मंदिर में भगवान से बातें करके आ जाओ, दीवार से बातें कर लो। लेकिन आपसे निवेदन,
दोस्ती के नाम पर जिंदगी में ठगी नहीं होना चाहिए। दो दोस्त थे, अंतिम बात समाप्त करता हूं, 5 मिनट ले लूं। इतने जिगरी दोस्त थे, इतने हार्टली दोस्त थे। दोनों ने कहा कि चलो आज संडे है, अपन घूमने चलते हैं। बाइक पर बैठकर दोनों घूमने गए। और जैसे ही दोनों घूमने गए, एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया कि 2 कप चाय लेकर आओ। जैसे ही चाय लेकर आया तो एक दोस्त ने जैसे ही चाय का प्याला उठाया, गरम लगी, उसका हाथ हिला, वो गरम गरम चाय दूसरे दोस्त के पेंट पर गिरी। उसे इतना गुस्सा आया, उसने एक चांटा मारा उस दोस्त को कि पागल है, बेवकूफ, जला दिया मुझे। एक चांटा उसे मारा। दोस्त कुछ ना बोला। दोस्त ने एक गिलास पानी रखा था, उसने सोचा अभी गुस्से में है, कोई बात नहीं है। उसने पानी में उंगली डाली और टेबल पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे एक चांटा मारा। उसने देखा ये लिख रहा है। उसने कहा सॉरी, गुस्सा शांत हुआ। छोड़ यार, भूल जा, गलती हो गई मुझसे, मैंने मार दिया, जल गया था, तू मुझे माफ कर दे। गले से लगा लिया उसे। दोस्ती थी। दोनों ने कहा चलो अब चलते हैं। जाने लगे। बाइक चला रहे पूरी ऐसे, पूरी फुल स्पीड पे भाग रहे हैं दोनों, गाना गाते। मारा वो भूल गए। जा रहे हैं, ट्रक से जोरदार एक्सीडेंट होता है। बाइक टकराती है, दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोगों ने उठाया और उन्हें अस्पताल ले गए। अस्पताल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने देखा, पूरी जांच की, ऑपरेशन बहुत खतरनाक, जैसे तैसे उसे बचाया गया। दूसरे दोस्त को ज्यादा चोट नहीं, लेकिन एक दोस्त को बहुत चोट। डॉक्टर ने कहा तुम कौन हो इसके? मैं इसका दोस्त हूं। एक बुरी खबर है। बोले क्या? बोले ये तुम्हारा दोस्त अब कभी देख नहीं पाएगा। इसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। उसने कहा कि डॉक्टर, मेरा दोस्त अब देख नहीं पाएगा? कुछ तो करो डॉक्टर, कैसे भी हो इसकी आंखों में रोशनी लाओ। डॉक्टर ने कहा हमने बहुत प्रयास किया, कोई रोशनी नहीं आ सकती इसकी। बोले फिर से ट्राई करो। डॉक्टर, मैं जी नहीं पाऊंगा अपने दोस्त के बिना। बोले हां, आ सकती है इसकी आंखें, यदि तुरंत कोई एक आंख दान कर दे तो इसकी आंखों में रोशनी आ सकती है। डॉक्टर, आ जाएगी? बोले हां। बोले मेरी आंख इस दोस्त को लगा दो। डॉक्टर ने कहा तुम होश में हो? अपने मां बाप से पूछा है? परमिशन ली है? ऐसे कैसे आंख निकालेंगे हम तुम्हारी? बोले इतना वक्त नहीं है कि मां बाप से पूछो। और डॉक्टर साहब, मैं 20 साल का हूं, वयस्क हो चुका हूं, ध्यान रखना है, अपने निर्णय खुद ले सकता हूं, मुझे मां बाप से पूछने की कोई जरूरत। जब एक शादी में वयस्क हो जाओ तो किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। तो मेरी दोस्त की आंखों में रोशनी भरना हो तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप निकालो, कैसे भी करो, मेरे दोस्त को आंख दो। बोले पागल, तेरी आंख चली जाएगी एक। बोले जाने दो, उसकी परवाह मत करो। इस दोस्त के बहुत एहसान है मेरे ऊपर। आज भी ऐसे लोग हैं इस धरती पर मान्यवर, हर कोई बेईमान नहीं हुआ करता है मान्यवर। उसने कहा आंख निकालो। उसका निकाली गई आंख से रेटिना उसमें डाला गया। उससे पूछा कि तूने अपनी एक आंख क्यों दे दी? बोले डॉक्टर साहब, यदि मैं नहीं देता, एक आंख से वो भी दुनिया देख सकता है और मैं भी दुनिया देख सकता हूं। यदि नहीं देता तो उसकी जिंदगी में अंतहीन अंधेरे हो जाते, वो दुनिया नहीं देख पाता। कुछ दिनों के बाद पट्टी खुली। जिसको नेत्रदान मिले उसने देखा कि डॉक्टर, मेरी एक आंख में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? होश आया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी तो दोनों आंखों में दिखाई नहीं देता। क्या हुआ? मैं यहां कैसे आ गया इस अस्पताल में?
बोले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारी दोनों आंखों की रोशनी चली गई, तो फिर मेरी एक आंख में क्यों दिख रहा है? बोले कोई है, एक देवता इस धरती पर, कोई भगवान है जिसने तुझे एक आंख प्रदान की है। कौन है मेरा वो भगवान? कौन है वो ईश्वर? बोले वो देख दूसरे पलंग पर लेटा हुआ है। उसने जैसे ही देखा उसका दोस्त लेटा हुआ था। वह उठ के पलंग से गया और कहा कि पगले तेरे क्या हाल है? डॉक्टर ने कहा इसके एक्सीडेंट ज्यादा नहीं था, इसकी दोनों आंख थी, लेकिन ऐसे दोस्त दुनिया में कम मिलते हैं। इसने अपनी एक आंख तुझे दान में दे दी है, ध्यान रखना। तू भी दुनिया देख और ये भी देखे। उसने कहा कि मैंने सुना था कि भगवान मंदिरों में होता है, लेकिन आज देखा दोस्तों में भी भगवान के दर्शन हुआ करते हैं। दोनों गाड़ी में बैठे, हथौड़ी ली और छेनी ली, दौड़े दौड़े गए एक जंगल की तरफ। जब आंखें सही हो गई, वो हथौड़ी छेनी से एक पत्थर पर लिखता है कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे दुनिया देखने का सौभाग्य प्रदान किया। उसने पूछा क्यों रे? जब तुझे चांटा मारा था तो तूने लिखा था सबसे अच्छे दोस्त ने मारा, वो तूने पानी से लिखा था, आज ये छेनी से क्यों लिख रहा है? उसने कहा पानी से इसलिए लिखा था मेरे दोस्त कि तूने मारा था वो बुरे दिन थे, पानी का लिखा मिट जाता है, तुम भी भूल गए हम भी भूल गए, लेकिन आज तूने जो किया है वो पानी पर नहीं, वो छेनी पर लिखाया जाएगा। सदियों सदियों दुनिया याद करेगी दोस्ती की मिसाल क्या हुआ करती है, इसे कोई नहीं मिटा सकता है। मान्यवर, दोस्त ऐसे हुआ करते हैं। दौलत कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई कुछ ना कमाया, ओ दुनिया में उसने सब कुछ कमाया, जिसने कमाई दोस्ती। बोलो जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। तुमको आता है ना? गुनगुना लो आज एक दोस्त के लिए। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में यारो, कुछ भी नहीं रहता दुनिया में यारो, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। मतलब को तुम प्यार न समझो, खुद गर्जी को यार न समझो, सच्चा वही है, सच्चा वही है दोस्त जिसने निभाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम। दोस्त हमारी जिंदगी में रंग भरता है, खुशियां भरा करता है। मान्यवर, आप सबने सुना, मैं यहाँ पर 2 दिन 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख को अपने पार्स प्रभु की आराधना का मैंने कल संदेश दिया था। चित्तौड़ वालों, एक दोस्त भी वो प्यार नहीं देता जो प्यार चित्तौड़ ने मुझे प्रदान किया है। ये महफिल जैनों की महफिल नहीं, ये हम जैसे दोस्तों की महफिल है, ध्यान रखना। क्योंकि जैनों की महफिल होती तो अकेले जैन बैठते, यहाँ तो 36 कौम आकर बैठी हुई है, ध्यान रखना। मैं खुश हूं बहुत, मैं फालतू भीलवाड़ा जा रहा हूं, ध्यान रखना। यहीं रहता तो आराम से चौमासा होता।
है मात्र 150 घर की समाज, श्वेतांबर समाज बहुत बड़ी, उन सबका सहयोग रहा। ये बड़ी बड़ी सभाएं और लास्ट तक आदमी ही आदमी दिखाई दे रहे हैं। एक बात बताऊं चित्तौड़ वालों, लोग मुझे ज्ञानी समझते, मैं हूं नहीं। लोग मुझे बड़ा विद्वान समझते, मैं रत्ती भर विद्वान नहीं हूं, ध्यान रखना। क्योंकि पहले मैं भी समझता था कि बड़ा ज्ञानी हूं, चित्तौड़ आकर मैं अपने आप को मूर्ख समझ रहा हूं। वो इसलिए समझ रहा हूं कि मैं आत्मा और शरीर में भेद तो कर लेता हूं, लेकिन कौन जैन है कौन हिंदू है ये भेद नहीं कर पा रहा हूं। इस सभा को देखकर लगता नहीं कौन सनातनी, कौन जैन, कौन दिगंबर, कौन श्वेतांबर। तुम सबको देखकर लगता है मेरा ज्ञान शून्य हो गया। और मैं यही चाहता हूं कि मुझे हर चीज की विद्वता मिले, लेकिन आदमी से आदमी भेदने वाला ज्ञान मुझे कभी प्राप्त नहीं होना चाहिए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। आज शाम को जितने भी आनंद यात्रा में आते हैं सब उपस्थित हों। हमें विधान की भूमिका तैयार करना है। दिगंबर श्वेतांबर कोई भी बैठे, कोई दिक्कत नहीं। सब एक देव के विश्वासी, सब एक पंथ के अनुयायी, ध्यान रखना। यहाँ पर बैठकर भगवान की आराधना अपन करेंगे। शाम को हम कुछ जरूरी बातें आपसे करेंगे उसमें उपलब्ध, क्योंकि 10:30 बज गए हैं, समय आपका बहुत ज़्यादा हो गया है। आप सब, तुम तो जाने का नाम ही नहीं लेते, बोलते नहीं कि बंद करो, ध्यान रखना है। फिर खड़े हो जाइए। जावाणी के ज्ञान से सूजय लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पाविस। 9 बार नमो का।